हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। आज की वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज वर्ब को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी उनमें हमने डिस्कस किया था नाउन, नाउन के बाद देखा था प्रोनाउन, उसके बाद देखा था प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव। इन सभी को डिस्कस किया था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन्हें पूरी तरह से, जैसे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज करते हैं, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव। और जो आज की वीडियो है वो आज की वीडियो है वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ इनका यूज करते हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिनाइट वर्ब, इनफिनाइट वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल वर्ब, ये सब वर्ब को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ से लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आ गया, ये वर्ब। तो वर्ब क्या होती है पता है? वर्ब मीन्स क्रिया। तो क्रिया क्या होती है? जो काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ वर्ब एक क्रिया, इज अ वर्ड एक शब्द है, दैट जो टेल्स बताता है समथिंग कुछ, अबाउट अ पर्सन एक व्यक्ति के बारे में, और अ थिंग एक वस्तु के बारे में। मतलब एक क्रिया एक ऐसा शब्द है जो या तो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताता है या किसी वस्तु के बारे में कुछ बताता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अमर रीड्स अ नॉवेल। अमर एक नॉवेल पढ़ता है। तो क्या आ जाएगा? अमर एक नॉवेल क्या बोलते हैं? उपन्यास पढ़ता है। अमर एक उपन्यास पढ़ता है। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अमर एक उपन्यास पढ़ता है। तो अमर उपन्यास पढ़ता है, ये वर्ब है पढ़ना। तो ये वर्ब जो पढ़ना है ये बताती है अमर के बारे में कि अमर जो है पढ़ता है। तो इस तरह से ये पढ़ना ये क्या हो जाएगी? वर्ब, क्योंकि ये बताती है अमर के बारे में। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, रोहन कंप्लीट्स हिज वर्क। रोहन अपना काम समाप्त करता है। तो रोहन एक सब्जेक्ट है और कंप्लीट हिज वर्क, ये कंप्लीट एक वर्ब है। ये बताती है रोहन के बारे में कुछ कि रोहन अपना काम समाप्त करता है। ये था वर्ब के बारे में कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के प्रकार कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो लिखा है सबसे पहले मेन वर्ब। वैसे स्पेशली दो प्रकार की होती हैं मेन वर्ब, जिसे बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब, और दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब वर्ब के प्रकार होते हैं केवल दो, मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब। एक ही बात है, ये मेन वर्ब कहें या कहें लेक्सिकल वर्ब। एक तो ये हो गई और दूसरी हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो मेन वर्ब है ये दो प्रकार की होती हैं। लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव होती है वो होती है सकर्मक, और जो इंट्रांजिटिव होती है ये होती है अकर्मक। इसे डिस्कस आगे करेंगे, अभी इतना ही देख लेते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जो मेन वर्ब है इसके दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद में जो आती है ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें क्या है? ये तीन प्रकार की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एक प्रकार की ये है, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और तीसरी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये होती हैं तीन प्रकार की। ये MODAL है, ये मॉडल। तो ये तीन प्रकार हैं इसके कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो प्राइमरी होती हैं, प्राथमिक कौन सी होती हैं? टू बी, टू डू और टू हैव। अगर इन्हें कंप्लीटली फुल फॉर्म में लिखा जाए तो जो टू बी होती है आपकी, टू बी का मतलब हुआ फुल फॉर्म क्या होती है? इज, आर, एम, बाज, बर। ये फुल फॉर्म होती है टू बी की। कहीं पे लिखा हुआ है टू बी, इट मीन्स वहाँ लिखा हुआ है इज, आर, एम, बाज, बर। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। उसके बाद जो आता है आपका टू डू, ये जो टू डू है ये वाला, इसकी फुल फॉर्म होती है, टू डू में आ जाते हैं डू, डज और डिड।
ये फुल फॉर्म होती है टू डू की। क्या होती है? डू, डज, डिड। उसके बाद आता है टू हैव। ये जो टू हैव है इसकी फुल फॉर्म होती है हैज, हैव और हैड। ये फुल फॉर्म है टू हैव की। इस तरह से ये सभी हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? ये प्राइमरी में हो जाएंगी। इसमें टू बी मतलब इजारा बाजवर, टू डू मीन्स डू डज डिड, और टू हैव इट मीन्स हैज हैव हैड। तो इस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसमें कौन कौन सी हो गई? इजारा बाजवर, डू डज डिड, हैज हैव हैड। उसके बाद आती है ये वाली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये स्पेलिंग MODAL है ये। तो लिखा है कौन कौन सी होती हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड और मे, माइट। ये सब होती हैं। मतलब विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और लास्ट में ये आउट टू। ये सभी होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। ये सब हो गई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये वाली हो गई और ये हो गई सेकंड वाली ये। अब जो लास्ट रह गई मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो मार्जिनल होता है इट मीन्स अल्प। अल्प मतलब बहुत कम, वो होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये कौन कौन सी होती हैं? यूज्ड टू, नीड और डेयर। यूज्ड टू और नीड क्या होता है? आवश्यकता। नीड मीन्स आवश्यकता और ये वर्ब है तो आवश्यकता होना, ये हो जाएगा। और सेकंड वाला जो डेयर, डेयर होता है साहस होना। और एक रह गया ये यूज टू। इसका यूज तब करते हैं जब सेंटेंस में किसी हैबिट को शो करते हैं। तो ये हो जाएगा जैसे नीड वाला ये हो गया। यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर ये लिख दिया जाए आई यूज्ड टू रीड, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं पढ़ा करता था। ये नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ा करता था। या कहते हैं आई यूज्ड टू टेल अ लाई, तो क्या मतलब हो जाएगा? मैं झूठ बोला करता था। इस तरह से इसका यूज़ तब करते हैं जब सेंटेंस में कोई हैबिट शो होती है। ऐसे ये वाला है कि नीड, नीड आवश्यकता होना। ये कहते हैं आई नीड टू रीड, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे आई नीड नॉट रीड। इसके रूल बाद में करा दिए जाएंगे क्योंकि जब नीड होता है अफर्मेटिव में तो टू लगाते हैं, होता है निगेटिव इंटरोगेटिव में तो टू इसके बाद नहीं लगाते हैं। जैसे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर टू नहीं है, ये इस तरह से ये जाएगा। और रह गया डेयर, जिस तरह से यूज करते हैं नीड का उसी तरह से यूज करते हैं डेयर का। तो इस तरह से इस वीडियो में क्या देखा, इस सारणी में कि जो वर्ब होती हैं इसके प्रकार होते हैं दो। एक तो होती है मेन वर्ब जिसे कहते हैं लेक्सिकल वर्ब, एक ही बात है। और सेकंड होती है ऑक्सिलरी वर्ब। जो मेन वर्ब होती है इसके दो प्रकार होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसके तीन प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये सब प्रकार होते हैं इसके। उसके बाद देखते हैं थोड़ा आगे लिखा है वर्ब। जैसे वर्ब के प्रकार तो सब करा दिए कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद भी दो वर्ब रह जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है वर्ब। एक होती है फिनाइट वर्ब, एक होती है इनफाइनाइट वर्ब। जो फिनाइट वर्ब होती है उसके हिंदी में बोलते हैं सीमित क्रिया, और जो असीमित इसे बोलते हैं इनफिनाइट को असीमित क्रिया। तो जो फिनाइट वर्ब है ये क्या होती है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही वेंट टू स्कूल, ही वह वेंट गया, टू स्कूल स्कूल वह स्कूल गया। तो जो फिनाइट वर्ब होती है ये वर्ब चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस। फॉर एग्जाम्पल दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही वेंट टू स्कूल एक तो ये है, ही गोज टू स्कूल एक सेंटेंस ये है। ये दो सेंटेंस हैं, ये ही है और टेंस कौन सा है? ये PIT बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो लिखा है ही वेंट टू स्कूल कि वह स्कूल गया, ये तो जाएगा वह स्कूल गया। और ये वाला है ही गोज टू स्कूल वह स्कूल जाता है। मतलब पहले सेंटेंस का मतलब है स्कूल गया और दूसरे का मतलब है स्कूल जाता है। तो जो ही है ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया? वेंट। ही के अकॉर्डिंग नहीं, ये टेंस के अकॉर्डिंग आया है। अब ये इसका मतलब ये चेंज हो गया टेंस के अकॉर्डिंग। और दूसरा वाला है ही गोज टू स्कूल, ये गोज है, अब ये चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है
तो हो गया गोज। सब्जेक्ट होता यदि यहाँ पर आई, जैसे ये होता आई गो टू स्कूल, ये अब यही एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल, तो आई के साथ क्या आया गो, क्यों, क्योंकि आई है प्लूरल बहुवचन, और इस वाले में है ही गोज टू स्कूल, ही है सिंगुलर, तो आ गया गोज। तो इस तरह से इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो वर्ब है बेंट है और यहाँ पर है गोज, ये कौन सी वर्ब है, फिनाइट वर्ब। और जो नीचे लिखा है ही गोज टू स्कूल, अब भी गोज है, टू स्कूल टू स्टडी, अब जो स्टडी है, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, तो अध्ययन करना ये भी तो एक वर्ब है, ये वर्ब है स्टडी, लेकिन ये वर्ब चेंज नहीं होती है यहाँ पर। अब हम चाहें यहाँ पर करते हैं यू, आई की जगह कर दिया जाए यू, या यू ना करें तो कर दें बी, मतलब जो ही है यहाँ पर, इस ही के स्थान पर आप कुछ भी लिख दें, इस ही के स्थान पर आई यू बी दे कुछ भी लिख दें, लेकिन जो यहाँ पर टू स्टडी है ये यही रहेगा। क्यों, क्योंकि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उससे नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई सा भी है, एट्सेट्रा। इस तरह से ये ही है, ही के साथ ये गोस तो चेंज हो गया, अगर होता आई तो गो आता यहाँ पर। इस तरह से ये तो है फिनाइट वर्ब, लेकिन जो टू स्टडी है ये है इनफिनाइट वर्ब। ये इस तरह से ये देखा हमने कि फिनाइट वर्ब क्या होती है और इनफिनाइट वर्ब क्या होती है। तो जो फिनाइट, ये तो एग्जाम्पल लिख दिए फिनाइट वर्ब के। अब जो इनफिनाइट वर्ब है इसके प्रकार होते हैं तीन, वो कौन कौन से होते हैं। जो इनफिनाइट वर्ब है इसी में आता है इन्फिनेटिव, इसी में आता है जेरेंड, इसी में आता है पार्टिसिपल, तीनों आते हैं इन्फिनेटिव जेरेंड पार्टिसिपल, तीनों आते हैं इन्फिनेटिव वर्ब में। तो समझ में आ गया होगा कि जो वर्ब दो प्रकार की और होती है, फिनाइट वर्ब ये बता दिया कौन कौन से हैं ये सब, और जो इन्फिनाइट वर्ब है इसमें इन्फिनेटिव जेरेंड और पार्टिसिपल ये तीनों आते हैं। अब ये इन्फिनेटिव जेरेंड और पार्टिसिपल क्या होते हैं, नीचे लिखा है, सबसे पहले लिखा है जेरेंड। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड इज अ नाउन, ये एक नाउन है, मेड फ्रॉम अ वर्ब, जो क्रिया से बनता है। मतलब जेरेंड एक नाउन है जो क्रिया से बनता है। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया जाए रीडिंग, ये है रीड, ये वर्ब है, इसमें जोड़ दिया आईएनजी रीडिंग, तो ये क्या हो गया, ये कहलाएगा आपका जेरेंड। क्यों, अगर वर्ब से बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम जोड़ते हैं आईएनजी वो कहलाता है जेरेंड। और इज अ गुड हैबिट, ये एक एग्जाम्पल लिख दिया कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो जो पढ़ना एक अच्छी आदत है ये क्या हो गया, ये पढ़ना हो गया जेरेंड, ये काम कर रहा है नाउन का। जैसे लिखते हैं ही इज, तो ही इज आ गया, या लिख दिया राम इज, ही इज लिख दें चाहे राम इज लिख दें, लिख देता हूँ राम इज। तो राम क्या है, राम एक नाउन है, इसके बाद में क्या आया, नाउन एक काम करता है सब्जेक्ट का, उसके बाद में क्या हेल्पिंग वर्ब, ऐसे ये है, ये नाउन है, ये या नाउन है और काम कर रहा है ये सब्जेक्ट का। इस तरह से क्या है, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो ये है हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से जो जेरेंड है आपका ये एक तरह से नाउन है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, और ये हमेशा एक नाउन या सब्जेक्ट का काम करता है। अब आता है सेकंड नंबर पर पार्टिसिपल। ये क्या होता है, पार्टिसिपल इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है मेड फ्रॉम अ वर्ब, जो क्रिया से बनता है। जो पार्टिसिपल है ये भी एक ये एडजेक्टिव है और बनता ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है। जैसे ये लिख दिया जाए, अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था कि रीडिंग, लिख देता हूँ मैं, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, एक एग्जाम्पल ये है। और एक ये है ही केम हेयर लाफिंग। तो अब देखिए आप, ये है रीडिंग, ये भी आईएनजी है, और ये लाफिंग ये भी आईएनजी है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में ये तो क्या है, एक नाउन का काम कर रही है और ये कर रही है एडजेक्टिव का। कैसे, रीडिंग इज एन आर्ट, पढ़ना एक कला है, तो पढ़ना एक नाउन है, नाउन काम कर रहा है, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। और ही केम हियर, वह यहाँ आया लाफिंग, हंसता हुआ, ये विशेषता बता रहा है कैसे आया कि हंसता हुआ। और ऐसे समझ में नहीं आया अगर, तो एग्जाम्पल लिख दिया जाए कि लाफिंग बॉय, या लाफिंग बॉय नहीं लिखना है तो बीप मीन्स रोना, इसमें कोरोना नहीं रोना, बीपिंग रोना इज, सॉरी बीपिंग बॉय ये लिख दिया,
बीपिंग बॉय रोने वाला लड़का या रोता हुआ लड़का। तो जो रोता हुआ है भी आईएनजी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, लेकिन ये है नाउन, तो नाउन के पहले आया है। ये विशेषता बता रहा है नाउन की। वैसे भी नाउन के पहले जो वर्ड आता है और जो नाउन की विशेषता बताता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। इस तरह से ये क्या है, एडजेक्टिव। तो ये ना देखा कि आईएनजी है तो ये वर्ब है, मतलब आईएनजी जीरेंड में भी आईएनजी होती है और पार्टिसिपल इसमें भी आईएनजी होती है, लेकिन इनका जब यूज करते हैं तो जब पार्टिसिपल होता है इसका यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, और जीरेंड होता है इसका यूज करते हैं नाउन की तरह। लास्ट एक रह गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव इज अ नाउन, ये एक नाउन है मेड फ्रॉम अ वर्ब, जो क्रिया से बनता है। मतलब ये भी एक नाउन है, जिस तरह से जीरेंड नाउन है, जीरेंड और इन्फिनेटिव दोनों नाउन हैं, बनते भी क्रिया से हैं। तो तीनों का जो डिफरेंस है अगर उसको डिस्कस किया जाए तो ये कह सकते हैं ये है कि रीडिंग इज अ हैबिट, शॉर्ट लिख दे रहे हैं, हैबिट लिख दे रहे हैं, पढ़ना एक आदत है, कुछ भी सही। तो पढ़ना एक आदत है, ये क्या हो गया, ये है जीरेंड, ये जीरेंड है। और है क्या, जीरेंड क्या होता है, एक नाउन। अब पार्टिसिपल आ गया, अभी लिखा था मैंने कि बीपिंग बॉय, रोने वाला या रोता हुआ लड़का, तो ये बॉय की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, यानी ये पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल है। और इन्फिनेटिव क्या होता है, अगर कोई वर्ब है, जैसे लिख दिया रीड इज अ हैबिट, ये सेंटेंस है, तो अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले लगा दें टू रीड, तो ये कहलाएगा इन्फिनेटिव। तो क्या अंतर है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती दोनों में, इसमें भी आईएनजी है इसमें भी आईएनजी है, दोनों में क्या होता है आईएनजी इसमें है आईएनजी इसमें है। तो लेकिन जब इसका यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, जैसे ये आ गया, इसका यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह तो पार्टिसिपल है, नाउन की तरह तो नाउन है। और अंतर केवल इतना है पार्टिसिपल में और इन्फिनेटिव में, क्योंकि उनमें तो अंतर बहुत है। जीरेंड एक नाउन है, पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है, लेकिन जो अंतर है इन्फिनेटिव में और पार्टिसिपल में, उसमें अंतर केवल इतना ही है। जैसे अभी लिखा था बीपिंग, एक बार और देख लेते हैं, बीपिंग बॉय, ये हो गया, तो ये भी है। और यहाँ लिख दें टू बीप, अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगा दे आईएनजी तो वो क्या कहलाता है इन्फिनेटिव, और उसमें अगर आईएनजी है तो वो कहलाता है पार्टिसिपल। तो ये थी आपकी वीडियो जिसमें ये देखा गया कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, और क्या इन्फिनाइट वर्ब होती है, कौन सी ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, ये भी रह गई है। बाकी इन सबको डिस्कस कर लिया। और इस तरह से ये आपके क्या चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी जो वर्ब चल रही है अब इसको कंप्लीट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।